बुर्ज खलीफा को घेरेगा एक 5 मंजिला दुबई सर्कल। जी हाँ, बुर्ज खलीफा इसे अगर दुबई का मैन मेड करिश्मा कहें तो गलत नहीं होगा। क्या लगता है आपको, क्या दुबई इसमें और ज्यादा खूबसूरती ऐड कर भी सकता है? दोस्तों, दुनिया तो सोचती ही रह जाती है और दुबई प्लान भी बना चुका होता है। अब दुबई ने बुर्ज खलीफा के चारों ओर एक 550 मीटर तक की ऊंचाई तक उठा हुआ एक सर्कुलर रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनाने का निर्णय लिया है। यह स्ट्रक्चर बुर्ज खलीफा को एक रिंग के अंदर खड़ी इमारत जैसा लुक देगा और ये आपकी सोच से भी कहीं ज्यादा खूबसूरत दिखने वाला है। ये रिंग नीचे से खाली होगी और बुर्ज खलीफा के किसी भी हिस्से को ढकेगी नहीं। ये एक रिंग स्काई स्क्रेपर होगा, एक हैंगिंग रिंग। दोस्तों, इस सर्कुलर हैंगिंग स्काई स्क्रेपर को दुबई ने नाम दिया है दुबई सर्कल। क्या वाकई में ऐसा कुछ बनाना मुमकिन भी है? चलिए हम आपको बताते हैं कैसे दुबई करने वाला है इस इम्पॉसिबल बिल्डिंग को पॉसिबल और कितना लग्जरियस होने वाला है दुबई सर्कल। क्या ये वाकई खूबसूरत दिखाई देगा या बुर्ज खलीफा की खूबसूरती को बिगाड़ देगा? आइए जानते हैं इस वीडियो। दोस्तों, ये सवाल दुबई के मामले में तो एग्जिस्ट ही नहीं करता कि क्या ये इमारत बनानी मुमकिन भी है या नहीं, क्योंकि दुबई ने दुनिया के कई बेस्ट स्ट्रक्चर्स अपने नाम किए हैं। दुनिया की सबसे ऊंची इमारत, सबसे बड़ा एक्वेरियम, लार्जेस्ट फेरिस व्हील और कई ऐसे स्ट्रक्चर भी हैं जो दुबई के अलावा किसी और देश में तो है ही नहीं। दोस्तों, आज दुबई में हर कोई ऐसी लोकेशन पर रहना चाहता है जो बुर्ज खलीफा के बिल्कुल नजदीक हो। तो लीजिए, दुबई ने आसमान में ही बुर्ज खलीफा की एक पड़ोसी इमारत बनाने का प्लान बना डाला है। ये प्लान बनाया है दुबई के एक आर्किटेक्चरल फर्म ज़ीनेरा स्पेस ने, और पिकटाउन आर्किटेक्चरल विजुअलाइजेशन ने भी ज़ीनेरा के साथ कोलैबोरेट किया है, जो अपने अनोखे डिजाइन के लिए जानी जाती है। ये रिंग 3 किलोमीटर चौड़ी होगी और ये नेबरहुड इन द स्काई की तरह यहाँ बनाई जाएगी। ये पूरा घेरा 3000 मीटर यानी कुल 9800 फीट लंबा होगा और ये घेरा, ये रिंग शेप्ड स्ट्रक्चर 5 विशाल पिलर्स पर खड़ा होगा। ये ही पिलर इसे चारों तरफ से एक बेस प्रोवाइड करेंगे। दोस्तों, ये पिलर कोई कॉमन या कहना चाहिए कॉमन कंक्रीट से बनने वाले स्ट्रक्चर नहीं होंगे जिनका काम बस एक रिंग शेप्ड स्ट्रक्चर को टिका कर रखना होगा, बल्कि ये पिलर्स एयर प्यूरीफायर का काम करेंगे। इनमें एक स्मॉग फिल्टरिंग डिजाइन का उपयोग किया जाएगा। दोस्तों, इस इमारत से दुबई का 360 डिग्री व्यू देखने को मिलेगा। ऐसी कोई भी बिल्डिंग अभी तक दुबई में नहीं है। इस आइडिया के पीछे आर्किटेक्ट नजमस चौधरी और आर्किटेक्ट निल्स रैम्स, जो ज़ीनेरा स्पेस के फाउंडर्स हैं, इनका आइडिया है। दोस्तों, इसके जो डिजाइन रिलीज किए गए उनमें बाहर से ये स्काई स्क्रेपर किसी बहुत बड़े रिंग की तरह दिखाई देता है, जो दुबई की सड़कों के ऊपर आसमान में झूलती नजर आएगी। इसकी ऊंचाई होगी 550 मीटर और ये बुर्ज खलीफा के चारों तरफ एक घेरा बना डालेगी। बिल्डिंग के अंदर ऑफिसेस और कमर्शियल स्पेसेस होंगे, कल्चरल एरियाज होंगे और हाउसिंग अपार्टमेंट्स भी होंगे। इसमें 2 सेपरेट रिंग सेक्शंस होंगे जिन्हें स्काई पार्क नाम के कंटिन्यूअस ग्रीन बेल्ट के जरिए जोड़ा जाएगा। इस स्काई पार्क में भी अलग अलग नेचुरल सेटिंग्स का नजारा देखने को मिलेगा, जैसे डेजर्ट, सैंडी ड्यून्स, कैनियंस और अलग अलग प्रजातियों के पेड़ पौधे। यहाँ स्वैम्प्स, वाटरफॉल्स, ट्रॉपिकल वेजिटेशन, डिजिटल केव्स, कैस्केड्स, फ्रूट ट्रीज और अलग अलग क्वालिटीज के फ्लावर प्लांट्स और कई तरह के स्पीशीज भी यहाँ होंगे और एक 3 डायमेंशनल इकोसिस्टम क्रिएट किया जाएगा जो अपने आप में लाजवाब होगा। इन आर्किटेक्ट्स का कहना है कि इसे सस्टेनेबिलिटी के कॉन्सेप्ट पर बनाया जाएगा। इसका उद्देश्य होगा हमारे मदर नेचर को कुछ अच्छा प्रोवाइड करना। इस स्काई पार्क को इस तरह से ग्रीन बनाया जाएगा कि इसे दुबई का ग्रीन लंग कहा जा सके। यहाँ पर रिसर्च और एक्सपेरिमेंट के लिए भी हब्स होंगे और एजुकेशनल जोन्स भी होंगे और यहाँ के 3 किलोमीटर चौड़े स्पेस पर कुछ ऐसे रेलवे सिस्टम्स भी होंगे जिनके जरिए टूरिस्ट भी इस दुबई सर्कल की सैर कर पाएंगे। रेलवे सिस्टम्स पर जो ट्रेनें चलेंगी वो 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेंगी। पूरी बिल्डिंग में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए यहाँ सोलर पैनल्स लगाए जाएंगे जो ग्रिड्स पर पड़ने वाले पावर लोड को रिड्यूस कर पाएंगे और यहाँ पानी को बचाने, कलेक्ट करने और रिसाइकल करने के लिए भी रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम इंस्टॉल किए जाएंगे। दोस्तों, अभी तक ये प्रोजेक्ट अपने कंसेप्चुअलाइजेशन स्टेज पर है। इसे कोई गवर्नमेंट बैकिंग अभी तक तो मिली नहीं है। इसके लॉन्च टाइम को लेकर या इसकी शुरुआत को लेकर अभी तक कंपनी ने कोई स्पेसिफिक डिटेल्स रिवील नहीं की, लेकिन इसके इमेजिनरी फोटोज और सैंपल फोटोज को इंस्टाग्राम पेज पर कंपनी ने अपलोड किया है और इंटरनेट पर इन तस्वीरों ने बवाल मचा रखा है। लेकिन साथ ही इन तस्वीरों ने कई सवाल भी उठाए हैं। कुछ लोगों का कहना है कि ये बस एक इमेजिनरी बिल्डिंग है, हवा में इस तरह का स्ट्रक्चर बनाना, वो भी इतने कम सपोर्ट के साथ, ये कहीं से भी पॉसिबल नहीं लगता। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि इस तरह की अर्बन सेटिंग क्रिएट करके दुनिया के सामने एक नया एग्जाम्पल प्रेजेंट किया जाएगा। कंपनी ने इसे द डाउनटाउन सर्कल नाम दिया है और कहा है कि इस इमारत को बनाकर ये लोग दुबई को अर्बन डेवलपमेंट के बारे में रीथिंक करने पर मजबूर कर देंगे। दोस्तों, दुबई का कोई पहला ऐसा आइडिया नहीं है जिसके ऊपर सवाल उठे। इससे पहले भी एक इमारत बनाने के लिए रिलीज किए गए ब्लूप्रिंट्स पर भी ऐसे ही सवाल उठाए गए थे। ये एक मून जैसा दिखने वाला स्ट्रक्चर था जिसमें डोम लाइक रिसॉर्ट बनाए जाने वाले थे। इसकी पॉसिबिलिटी पर भी कई बातें उठाई गई थी, लेकिन आपको बता दें कि उसके लिए भी दुबई पर्ल को एक आइडियल लोकेशन के रूप में चूज कर लिया गया है। ये दुनिया का सबसे बड़ा स्फीयर होगा। इसी की तरह ये दुबई सर्कल भी पॉसिबल हो पाएगा। ये अपनी तरह की पहली इमारत नहीं है दोस्तों, कुछ और सिमिलर बिल्डिंग्स दुनिया में बनाई जा चुकी हैं, जैसे सिंगापुर की द मरीना बे सैंड्स, जहाँ 3 अलग अलग टावर्स को जोड़ता है 200 मीटर की ऊंचाई पर बना हुआ एक 340 मीटर लंबा स्काई पार्क। ये स्काई पार्क सर्कुलर नहीं है, लेकिन ये भी 3 सेपरेट टावर्स पर ही खड़ा है। ऐसे ही चाइना के राफल सिटी प्रोजेक्ट से भी इंस्पिरेशन ली जा सकती है। ये एक 8 स्काई स्क्रैपर का कॉम्प्लेक्स है जिसके ऊपर एक 300 मीटर लंबा क्रिस्टल नाम का हॉरिजॉन्टल स्काई ब्रिज बना हुआ है जो 8 में से 4 बिल्डिंग्स को कनेक्ट करता है। ये भी एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर नहीं है। अगर 5 पिलर्स पर एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर खड़ा करना है तो उसके लिए स्ट्रक्चर को बहुत ही लाइट वेट रखना जरूरी है, तब ये टिक कर रह सकता है।
तो इसकी इंस्पिरेशन मिलती है एप्पल पार्क से, जिसे अपने सर्कुलर डिजाइन की वजह से स्पेसशिप भी बोला जाता है। लेकिन ये हवा में पिलर्स के सहारे नहीं बना हुआ है, ये जमीन पर बना हुआ है, आसमान में नहीं। दोस्तों, दुबई सर्कल जैसा स्ट्रक्चर बनाने के लिए कई सारे बिल्डिंग से इंस्पिरेशन लेनी होगी और सबको एक साथ मिलाना होगा, तब जाकर ऐसा कुछ पॉसिबल हो पाएगा। साथ ही 3 किलोमीटर चौड़ा स्ट्रक्चर जिन पिलर्स पर टिका होगा उन्हें बहुत ही मजबूती के साथ बनाना होगा। अभी तक ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है कि यह स्ट्रक्चर किस तरह पॉसिबल हो पाएगा और कब तक बनकर तैयार होगा। लेकिन एक ऑनलाइन पोर्टल वर्ल्ड बिल्डिंग डायरेक्टरी के अनुसार यह प्रोजेक्ट 2040 तक पूरा हो जाएगा और अगर इसे गवर्नमेंट बैकिंग नहीं मिली तो शायद और ज़्यादा समय भी लग सकता है। ये डाउनटाउन स्ट्रक्चर काफ़ी फ्यूचरिस्टिक है और इसमें पैसा भी बहुत ज़्यादा लगने वाला है। गवर्नमेंट फंडिंग के बिना ऐसा कोई भी स्ट्रक्चर बनाना मुमकिन ही नहीं है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या दुबई की कंपनी ऐसा फ्यूचरिस्टिक स्ट्रक्चर वाकई में बना पाएगी? ये सिर्फ बातों में और तस्वीरों में ही रह जाएगा कॉन्सेप्ट बनकर? क्या दुबई की गवर्नमेंट को आइडिया पसंद आएगा? क्या कभी दुबई की गवर्नमेंट इस प्रोजेक्ट में इंटरेस्ट दिखा पाएगी? वैसे क्या कभी भारत में ऐसा कोई स्ट्रक्चर बना पाना मुमकिन होगा? भारत में कब बनेंगे स्काई स्क्रेपर्स?